Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cell Sense. Today we will be studying a topic which is from chapter Organisms and Population of class 12. इसमें एक टॉपिक है ग्रोथ रेट्स जो आज हम पढ़ेंगे which is very interesting और इसमें कुछ confusions भी होते हैं बच्चों को. ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट या रेट अगर आप समझना चाहें इट इज समथिंग जिसको आप पर यूनिट टाइम पढ़ते हैं. अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट क्या होगा? ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट. किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी हो रही है उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं. एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट टू ग्रोथ रेट्स जो आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एंड सेकंड इज लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट. हम वन बाय वन दोनों ग्रोथ रेट्स को पढ़ेंगे. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की अगर आप बात करें तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि रिसोर्सेज. नाउ व्हाट आर दोज रिसोर्सेज? फूड एंड स्पेस. दे आर अनलिमिटेड. अगर किसी भी पॉपुलेशन के लिए फूड जो कि मोस्ट स्कार्स होता है और स्पेस शेल्टर अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी कैसी होगी? पॉपुलेशन की ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगी. अगर हमें इसे एक ग्राफ से शो करना है वी कैन शो इट बाय दिस. दिस इज अ ग्राफ बिटवीन population density because here we are studying growth per unit time. Here this is population and here it is time t. if हमें प्लॉट करना है तो ये कैसे होगा? दिस ग्राफ इज अ जे शेप्ड कर्व क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो विद टाइम इंक्रीज हो रही है. व्हाई इज इट इंक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड स्पेस एंड टाइम द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. अगर आपको इसे इक्वेशन से शो करना है देन इट्स इक्वेशन इज dn by dt is rn and the shape of curve is J-shaped curve. In exponential growth जो हमें कर्व मिलता है वो जे शेप का होता है और इक्वेशन इज dn by dt is rn. नाउ वी विल स्टडी कि ये इक्वेशन कैसे आई. आई होप ये सबको क्लियर है कि जब भी रिसोर्सेज लाइक फूड एंड शेल्टर अनलिमिटेड होते हैं तो ग्रोथ पॉपुलेशन की वो अनलिमिटेड होगी और जो हमें शेप मिलेगी कर्व की दैट इज अ जे शेप्ड कर्व एंड द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इज dn by dt is equals to rn. नाउ ये इक्वेशन हमें कैसे मिली? For example, the population size is total population size is n. ओके हमने माना कि जो टोटल पॉपुलेशन साइज है वो n है. जो पर कैपिटा बर्थ्स हो रहे हैं या जिसको हम बर्थ रेट कह सकते हैं उसे हम b से डिनोट कर रहे हैं. डेथ रेट्स को हम d से डिनोट कर रहे हैं. ओके तो अब नाउ इफ यू नीड टू फाइंड आउट इंक्रीज now we are finding out increase or decrease in n which is your total population during a यूनिट टाइम पीरियड. क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ग्रोथ रेट पढ़ रहे हैं. तो एवरीथिंग विल स्टडी विद रिलेटेड टू टाइम. ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड टी हमने लेट किया कि टाइम पीरियड क्या है? टी है. तो इसको हम डिफरेंशिएशन से डिनोट करेंगे dn by dt which is the change in n per unit time or the change in population per unit time. क्या होगा? This will be dn by dt
इज इक्वल्स टू जितने बर्थ्स हुए माइनस जितनी डेथ्स हुई, वही टोटल पॉपुलेशन होगी एट प्रेजेंट, इनटू द टोटल पॉपुलेशन साइज इज n। ये इक्वेशन आ गई। नाउ वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस। हम b माइनस डी को क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज r और विच इज रेट। सो योर फाइनल इक्वेशन विल बी dn by dt is equals to Rn. Simple. So this is how we have found out this equation of exponential growth, which is dn by dt is equals to Rn. I hope this is clear to everyone. Exponential growth क्या होता है? फिर से अगर आपको रिवाइज करना है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? जब रिसोर्सेज मतलब फूड और स्पेस अनलिमिटेड होते हैं तो कोई भी पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रो करती है, एंड द shape of curve obtained is a J-shaped curve. Okay, so NCERT is giving R values for some organisms. Basically 3 organisms की R value NCERT आपको दे रही है जो आपको पता होनी चाहिए. This can be asked directly in your NEET. First is Norway rat. Norway rat की R और rate birth minus death और the growth rate is 0.015. Floor beetle, R value is 0.12. And for human population, humans in India specifically, and that too in 1981 was 0.0205. So this is about this is about exponential growth curve. Now moving to the next type of curve, which is logistic curve या logistic growth भी कह सकते हैं. अब हम सबको पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो एक आइडियल कंडीशन में हो रही है जब फूड और स्पेस अनलिमिटेड है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता. ऑलवेज देयर इज अ शॉर्टेज और देयर इज लिमिटेड फूड एंड स्पेस. सो तब जो ग्रोथ होती है दैट ग्रोथ इज नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ. सो द ट्रू ग्रोथ रेट विच वी नीड टू स्टडी और जो हमारे नेचर में होता है दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ. ओके, अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओके, पॉपुलेशन इज मोर, बट इस पॉपुलेशन को खाने के लिए जो फूड चाहिए वो कम है और जो शेल्टर या स्पेस चाहिए रहने के लिए वो भी कम है. तो क्या होगा? अल्टीमेटली दिस विल लीड टू व्हाट? दिस विल लीड टू कंपटीशन. और कंपटीशन क्या होगा? सबको पता है जब भी कंपटीशन होता है तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो जीतता है. द स्ट्रॉन्गेस्ट विन्स. और जो वीक होता है वो हार जाता है. तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट को क्या कह सकते हैं? फिटेस्ट भी कह सकते हैं. डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. जो फिट होगा, जो अपने आप को नेचर के साथ चेंज करेगा, अपने आप में चेंजेस लाएगा, वही ऑर्गेनिज्म नेचर में सर्वाइव कर पाएगा. अगर आप किसी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन योर सोसाइटी. सो यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ. अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को आपको विथ टाइम अपने आप का भी एवोल्यूशन करते रहना चाहिए ताकि आप इस नेचर की रेस में सर्वाइव कर सकें. ओके, सो नेचर के पास क्या है? नाउ द नेचर हैज लिमिटेड फूड एंड स्पेस. नेचर हैज व्हाट? नेचर हैज लिमिटेड रिसोर्सेस. और इस लिमिटेड रिसोर्सेस से क्या होगा? कोई एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जाएगा. ओके, कभी तो नेचर का भी पीक आएगा. मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी सपोर्टेड. नेचर के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम अभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, बट नेचर के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं. तो कोई टाइम ऐसा आएगा जब वो उसके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे और वो रिसोर्सेज इतने हैं जो वो एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं. सपोज आपके घर में जितना भी सामान है खाने का वो से 100 लोगों को खाना खिला सकता है भरपेट. तो अभी आपके घर में 20 पीपल हैं, उनको अच्छे से खाना मिल रहा है, फिर 30 हो गए अच्छे से मिल रहा है, 50 हो गए फिर अच्छे से मिल रहा है सबको. बट अगर सपोज किसी दिन 200 लोग पीपल हो गए तो उस दिन क्या होगा? खाना नहीं मिल पाएगा. सिर्फ 100 लोगों को खाना मिल पाएगा, वो भी कौन? जो स्ट्रॉन्ग होंगे और जो जल्दी जल्दी खाना ले लेंगे. ऐसे ही नेचर में भी क्या है? नेचर की एक कैपेसिटी है
उसके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट कर सकता है, एंड दैट कैपेसिटी ऑफ नेचर टू support maximum possible number of individuals according to what limited resources it has, it is known as carrying capacity। या इसको आप इसके टर्म से, नाम से भी बहुत क्लियर है कि नेचर अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कितने इंडिविजुअल्स को कैरी कर सकता है अपने साथ, सो दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। और हम इसको डिनोट करते हैं के से। के इज अ कांस्टेंट। अब अगर आपको इसे, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को दिखाया था ग्राफ में, एंड आई टोल्ड यू कि इसमें आपको एक जे शेप्ड कर्व मिलता है। सो अगर मैं दोबारा यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, अगेन द ग्राफ विल बी बिटवीन population density which is n and time, कैसे टाइम के साथ population चेंज हो रही है। ओके, नाउ सपोज दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर, या आप इसको के से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच द नेचर कैन सपोर्ट विथ वट एवर रिसोर्सेज इट हैज। तो क्या होगा, पहले टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा होगा होगा, बट वेन एवर इट रीचेस के या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, तब क्या होगा, पॉपुलेशन और साइज में नहीं बढ़ेगी, एंड इट विल गिव यू अ प्लेट्यू, पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और पॉपुलेशन साइज नहीं बढ़ेगा क्योंकि नेचर के पास रिसोर्सेज ही नहीं है पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। सो इसकी जो हम इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज dn by dt is equals to rn। नाउ यू हैव अ न्यू फैक्टर k, carrying capacity k minus n upon k। so exponential growth का जो कर्व आया था that was a J shaped curve, but carrying logistic growth का जो कर्व आता है that is a S shaped, या हम इसको sigmoid curve भी कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर जब पॉपुलेशन इंक्रीज करना शुरू करती है तब यहाँ पर थोड़ा सा लैग आता है, जिसको हम कहते हैं लैग फेज, थोड़ा सा स्लो पॉपुलेशन ग्रो करती है, फिर एकदम से जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो बढ़ता है, एंड दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन फेज। फिर जब पॉपुलेशन का साइज स्टेबल होना शुरू होता है, इस फेज को हम बोलते हैं, दिस फेज इज नोन एज डी एक्सेलरेशन, या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, एंड फाइनली व्हेन द पॉपुलेशन साइज बिकम्स स्टेबल, नो मोर पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट, एसिम्पटोट फेज। आई होप दिस 4 phases आर क्लियर ऑफ कर्व फॉर यू। तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम एक और नाम देते हैं, विच इज on the name of the scientist who discovered this, which is known as Weyerhaeuser-Pearl logistic curve या logistic growth। इसकी इक्वेशन भी बहुत सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे एक्सपोनेंशियल की क्या थी, dn by dt is equal to rn, इसकी क्या है, dn by dt is equal to rn। दिस इज सेम एज फॉर एक्सपोनेंशियल, बट यहाँ पर हमें क्या है, हमें पता है कि कैरिंग कैपेसिटी है विच इज लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। सो इसमें एक फैक्टर आ जाता है k, सो द इक्वेशन बिकम्स dn by dt is equals to rn k minus n upon k। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। आपको दोनों की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। आपकी रिमेम्बरेंस के लिए मैं दूसरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की भी इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, dn by dt is equals to rn। अगर आप देखो यहाँ तक, this is same for both exponential and logistic, but logistic में you have a new factor which is k minus n upon k, k is here carrying capacity, and dn by dt is equals to rn is for exponential growth curve। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेचर में कैसी ग्रोथ होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, क्योंकि कभी भी नेचर के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज लाइक फूड एंड शेल्टर नहीं होते।
स्पेशली अगर आप बात करें एनिमल पॉपुलेशंस की. सो एनिमल पॉपुलेशंस के लिए अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मोर रियलिस्टिक growth curve, so for animal populations, which is the more realistic growth curve? Logistic growth is more realistic. I hope this topic of growth curve is clear to you. If you have any doubt, do let me know in comment section. Thank you. Have